नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। तबलीगी जमात पर हमारी वीडियो श्रृंखला की ये चौथी कड़ी है, जिस पर आज मैं तबलीगी जमात के आतंकवाद से रिश्ता होने के जो आरोप लगते हैं उस पर कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। मगर जनाब, उसको बताने से पहले मैं धर्म पर कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो धर्म है, आप नाराज़ नहीं होइएगा मेरी बात से खफा मत होइएगा, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। देखिए, जब आदमी का इवोल्यूशन हो रहा था, जब समाज बनने जा रहा था, उस दौर में मेरी समझ से ये धर्म के नाम पर कुछ गाइडलाइंस तय की गई। उस दौरान जैसे कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाया जा सके, एक समूह में रहने का आदी बनाया जा सके। यानी कि धर्म का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सामाजिक बनाना था, एक दूसरे से बर्बरतापूर्वक लड़ने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति। मगर साहब, हुआ क्या, कालांतर में जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता चला गया, समाज विकसित होता चला गया, ये धर्म जो है लड़ाई और झगड़ों का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा या सबसे बड़ा कारण बन चुका है। अब आप देखिए, धर्म ने हमारे साथ अच्छा क्या किया उसके सैकड़ों उदाहरण हैं, बुरा क्या हुआ वो समझिए। सबसे पहले तो हम असहिष्णु हो गए, इनटॉलरेंट लोग हो गए। अपने धर्म को हम मानने लगे सर्वश्रेष्ठ, दूसरे वाले को मानने लगे नीचा, जो लड़ाइयों का मेन कारण बना है। मुख्य कारण ही यही है कि तबलीगी जमात जो इतना बड़ा आंदोलन बन चुका है, जिसका कि उद्देश्य मोहम्मद साहब के बताए हुए पवित्र रास्ते में चलने का था, वो आज आतंकवाद से जुड़ गया है। धर्म ने हमको धर्म भीरू भी बनाया, हम बड़े डरपोक हो गए। मैं आपको अपना उदाहरण देकर ये बात समझाना चाहता हूँ। देखिए साहब, मैं थोड़ा नास्तिक किस्म का व्यक्ति हूँ। नास्तिक इस दृष्टि से कि मेरी बड़ी आस्था रहती है अपने धर्म पर, हिंदू धर्म पर। लेकिन मैं जब मंदिरों में जाता हूँ, मैं वहाँ जो भेदभाव देखता हूँ तो मेरा मन खट्टा हो जाता है। इसलिए मैंने मंदिर जाना बहुत कम कर दिया है, लगभग छोड़ दिया है। मैं तिरुपति बालाजी गया बहुत साल पहले, और डर में गया क्योंकि वक्त बड़ा ख़राब चल रहा था। तो किसी ने कहा, साहब तिरुपति बालाजी जाइए, सारी मन्नत पूरी हो जाती है। मन ने वहाँ विद्रोह किया यह देखकर कि वहाँ भी वीवीआईपी सिस्टम है। यदि आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, तो आपको भगवान के दर्शन जल्दी हो जाते हैं। कामाख्या देवी गया आसाम में, वहाँ भी यही पाया। मैं अजमेर में हज़रत साहब की दरगाह में गया, वहाँ भी खिदमतगार मेरे मित्र हैं, तो मैंने पाया कि मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। यानी कि ईश्वर के, अल्लाह के दरबार में भी भेदभाव है। वहाँ पर भी मनुष्य द्वारा ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि यदि आपके पास शक्ति है, सत्ता है, तो आप ईश्वर के ज़्यादा करीब पहुँच जाते हैं। लेकिन मैं बड़ा धर्म भीरू भी हूँ। जब जब संकट आता है कोई, तो सारे देवी देवता याद आ जाते हैं जनाब, क्योंकि हमारा जेहन, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है। हनुमान चालीसा एकदम याद आ जाती है। बचपन में भूत पिशाच से डर लगता था तो हनुमान चालीसा रट ली। आज भी ये होता है, कभी कभी घबराहट होती है तो मैं हनुमान चालीसा रटने लगता हूँ, और तभी अचानक याद आता है कि अरे साहब, हनुमान जी के मित्र शनि भगवान हैं, और शनि भगवान की भी पूजा करिए तो हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी की पूजा करिए तो शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मैं नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम का जाप करने लगता हूँ। आस्था है या नहीं है नहीं जानता, मगर डरे में करता हूँ। इसी प्रकार मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं, जब कष्ट में होते हैं तो वो हाथ ऊपर उठा के अल्लाह से दुआ मांगने लगते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने लगते हैं। क्रिश्चियन मित्र हैं जो सलीब का निशान बनाकर अपने ईश्वर को पूजने लगते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि धर्म बड़ा बवाली चीज़ भी है। तबलीगी जमात के विषय में इसको समझिए। तबलीगी जमात दीन के रास्ते में चलने का जो आंदोलन था, उसके 8 करोड़ के करीब फॉलोवर्स हैं। तो क्या आपको ये समझाया जो जा रहा है वो सच है कि 8 करोड़ के 8 करोड़ फॉलोवर्स आतंकी हैं या रेडिकलिस्ट हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 8 करोड़ में अधिकांश वो हैं जो उस रास्ते में चलने के, या चूंकि उस रास्ते में नहीं चलते हैं तो अपने पाप धोने के लिए तबलीग में भी शामिल हो जाते हैं और अपने धर्म के लिए कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रिजिडिटी आई है, कट्टरता आई है, और वो कारण बन गया तबलीगी जमात के 8 करोड़ फॉलोवर्स को आतंकवाद के लिए जोड़ने के लिए। जो आतंकी संगठन अपने लिए नए मुर्गे रिक्रूट्स तलाशते हैं, उनको तबलीगी जमात में एक बहुत बढ़िया मौका मिल गया कि सिस्टम के अंदर घुस जाओ और यहाँ पर ऐसे लोगों को तलाशो जो कि इस्लाम के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे पहले ये स्पष्ट समझिए
कि आम तबलीगी व्यक्ति कोई आतंकवादी नहीं है, वो एक सीधा साधा इंसान है जो दीन के रास्ते में चलना चाहता है। लेकिन ये सच है कि तबलीगी जमात के रिश्ते कहीं ना कहीं ग्लोबल टेररिज्म से जुड़ते हैं। अब देखिए, धर्म भीरुता के कारण ही तो ये सब मामला टेररिज्म की ओर चले गया। इसीलिए मैं जो अभी तबलीगी जमात पर रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अध्ययन कर चुका हूँ और आगे और कर रहा हूँ, उससे मैंने एक चीज़ पाई, साहब धर्म कोई भी हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब हमें डराने का काम करते हैं। इसलिए पहले माफ़ी मांग रहा हूँ। हम और मुझ जैसे लोग खासकर, या मुझ जैसे क्यों, आप सभी ज़्यादातर लोग अपनी फटी पर याद करते हैं भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को। जब डरे होते हैं, जब हमारी लगी होती है, तो हमें भगवान याद आता है, क्योंकि हम अपने पापों को ढकने के लिए उस ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करने में जुट जाते हैं। तबलीगी जमात आंदोलन 1927 में इस्लाम धर्म के फॉलोवर्स को मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर वापस ले जाने की नेक नीयत से मोहम्मद इलियासी साहब ने शुरू किया, जिसका कि विस्तार मैं आपको बता चुका हूँ। आज 200 देशों में है और उसके 8 करोड़ फॉलोवर्स हैं। आंदोलन के संस्थापक इसे नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक, गैर विवादित, आउट ऑफ कंट्रोवर्सी, साइलेंट रिलीजियस मूवमेंट, शांत रिलीजियस मूवमेंट बनाना चाहते थे। 94 साल की इस यात्रा के बाद आज 2020 में इनको सफलता तो मिली, लेकिन यह मूवमेंट ना तो नॉन पॉलिटिकल रह पाया है, गैर राजनीतिक नहीं रह पाया, और ना ही इस अपने आप को किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी से बचा पाया है। कोरोना कोविड की महामारी के दौर में हम सब ने इसको पहचाना है, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी के कारण, जो आप सब जानते हैं। आंदोलन के नेता हालांकि पुरजोर तरीके से इनकार करते हैं, लेकिन इस आंदोलन के एक्सपेंशन के साथ ही साथ इसमें रेडिकल इस्लामिस्ट लोग जुड़ गए, और आज 2020 में यह जमात इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़, FBI की, रूस की एजेंसीज़ की, इंडियन एजेंसीज़ की रेडार में है। तो चलिए जमात के आतंकी और पॉलिटिकल लिंक्स को थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए। इस लॉकडाउन के दिनों में तबलीगी जमात की बाबत मैंने जो कुछ रिसर्च की और जो कुछ पढ़ा, उस पढ़े का निचोड़ बहुत ईमानदारी और बहुत ऑनेस्टी के साथ 100% धर्मनिरपेक्षता, 100% सेक्युलर होने के साथ मैं कहना चाहूँगा, इस तबलीगी जमात मूवमेंट के तार, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसके साथ कई देशों में जुड़े जमातियों के टेररिज्म के साथ लिंक पाए गए हैं। निश्चित ही मौलाना मोहम्मद इलियास ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दीन के रास्ते में चलते जो आंदोलन, जो प्रयास वे करने जा रहे हैं, भविष्य में उसके संग ऐसों की जमात आ जुड़ेगी जो रेडिकल इस्लाम में हर कीमत पर धर्म के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर आतंकी गतिविधियां करने वाले नेटवर्क के लोग हैं, टेररिस्ट हैं, जो तबलीगी जमात का इस्तेमाल गलत उद्देश्य के लिए, नापाक इरादों के लिए करने जा रहे हैं। चूंकि तबलीगी जमात एज ऑन डेट विश्व का सबसे बड़ा धर्म आधारित आंदोलन बन चुका है, इसलिए रेडिकल इस्लाम से जुड़े आतंकियों ने जमात के भीतर घुसकर उसके नापाक इरादों के लिए नए रिक्रूट्स तैयार करने के सुनहरे अवसर का लाभ पिछले कई सालों में लगातार उठाया है। तबलीगी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, मैं कहना चाहूँगा कि तबलीगी जमात का सीधे तौर पर टेररिज्म एक्टिविटीज़ से हालांकि आज तक कोई लिंक सामने नहीं आया है, लेकिन इस संगठन का दुरुपयोग टेररिस्ट संगठनों द्वारा इसके भीतर घुसकर इसके फॉलोवर्स को आतंकी बनाने के लिए किए जाने के पुख्ता प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रेटफॉर्ड एंटरप्राइजेस की वेबसाइट में फ्रेड बर्टन और स्कॉट स्टीवर्ट की एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, रिसर्च है, देयर आर इंडीड सम लिंक्स बिटवीन तबलीगीज एंड द वर्ल्ड ऑफ जिहादिज्म. First, there is evidence of indirect connections between the group and the wider radical extremist Devbandi nexus composed of anti-Shia sectarian groups, Kashmiri militants and the Taliban. This link provides a medium through which Tabligis who are disgruntled with the group's apolitical program could break orbit and join militant organization. ये रिपोर्ट आगे कहती है, additionally because of its apolitical belief system, Tablighi Jamaat seems to leave a gap in the ideological indoctrination of the individual Tablighi because it essentially asks the novice to shun politics and public affairs. The problem in taking this belief system from theory to practice, however, is that some people find they cannot ignore what is happening in the world around them. यानी कि
तबलीगी जमात कहती है नॉन पॉलिटिकल रहिए, मगर इसके जो लोग हैं वो धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है या जो कथित अन्याय हो रहा है उस पर सीधा इंटरफेयर करना ज़रूरी है। केवल दीन के रास्ते पर चलने से ही काम नहीं चलेगा और इसी का फ़ायदा इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उठाते हैं। इस रिपोर्ट के लेखक बताते हैं कि 7 जुलाई 2007 को लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेनों में हुए 4 बम धमाकों में शामिल 4 आतंकियों के तार टीजे से सीधे जुड़े हैं। स्मरण रहे, इस आतंकी हमलों में 18 देशों के 52 नागरिक मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। इसके 4 सुसाइड बॉम्बर्स का नाम सामने आया था, जिनका नाम है मोहम्मद सिद्दीकी खान, उम्र मात्र 30 बरस। इसने लंदन के एडवेयर ट्यूब स्टेशन में बम धमाका किया सुबह 8:45 बजे और इसमें इस आतंकी को मिलाकर 7 लोग मारे गए थे। शहजाद तनवीर, जिसकी उम्र मात्र 22 साल की थी, लिवरपूल ट्यूब स्टेशन पर 8:45 बजे धमाका किया। इसने खुद भी मारा गया और इसके साथ 8 लोग मारे गए। जर्मेन लिंडसे, उम्र 19 बरस, इसने लिवरपूल स्टेशन पर उसी समय पर 8:45 बजे के करीब धमाका किया और इसमें 27 लोग मरे। और हसीब हुसैन, उम्र 18 वर्ष, एक डबल डेकर बस में 9:47 में इसने धमाका किया और उसमें 14 लोग मर गए थे। इनमें से मोहम्मद सिद्दीकी खान, शहजाद तनवीर और हबीब हुसैन पाकिस्तानी मूल के थे। मोहम्मद सिद्दीकी खान और शहजाद तनवीर ने के तार सीधे तबलीगी जमात से जुड़े पाए गए। ये दोनों लंदन के निकट बस्टन में एक तबलीगी मस्जिद में 2001 तक लगातार जाते थे। बाद में ये लोग तबलीगी जमात के नॉन पॉलिटिकल होने के चलते इससे बाहर आ गए और ये पाकिस्तान चले गए, जहाँ के रायविंड शहर में, जहाँ तबलीगी जमात का बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ पर इन लोगों ने आतंकी ट्रेनिंग ली। ये प्रूफ है। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण भी है जहाँ आतंकियों ने खुद के लिए वीज़ा पाने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए तबलीगी जमात के सदस्य होने की आड़ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य टेररिस्ट कैंप जो भारत लगातार कहता आया है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप है, वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेने का था। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जेफरी बैटन का, जो टेक्सास अमेरिका का निवासी था, जिसे 18 बरस की सज़ा मिली अमेरिका के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने की। और इस व्यक्ति के तार तबलीगी जमात से ऐसे जुड़ते हैं कि इसको एक आइडिया दिया गया या इसने एक आइडिया लिया और वीज़ा जो पाकिस्तान जाने के लिए अप्लाई किया वो तबलीगी जमात का सदस्य होने के लिए और रायविंड शहर में ट्रेनिंग लेने के लिए किया, हालांकि इसे वीज़ा मिला नहीं था। एक किताब है फेथ बेस्ड वायलेंस एंड देवबंदी मिलिटेंसी इन पाकिस्तान। इसके लेखक हैं जावेद सईद, एडविन पियो और ताहिर कामरान। इस पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि कैसे तबलीगी जमात असहिष्णु इनटॉलरेंट मूवमेंट है, उन मुस्लिम्स को भी बर्दाश्त नहीं करता जो उसके बताए रास्ते पर नहीं चलते। इस किताब का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसको पढ़ के समझ सकें कि कट्टरपंथी सोच के चलते कैसे तबलीगी जमात अपने संस्थापक के बताए रास्ते से भटक गया है। मित्रों, इसका अगला वीडियो इनकी आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की इतनी ज़्यादा घटनाएं हैं। अगले वीडियो में अमेरिका में ट्विन टावर्स में जो धमाके हुए थे और ट्विन टावर ध्वस्त हो गया था, हज़ारों लोग मारे गए, 25,000 से ज़्यादा आज भी मानसिक अवसाद में हैं, उस पर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इन जो आतंकी पकड़े गए या मारे गए उनमें से कुछ हिंदुस्तानी भी थे और उनके संपर्क या उनके तार सीधे सीधे तबलीगी जमात में थे। आपसे पुनः अनुरोध है कि ये समझ के चलिएगा कि इस तबलीगी जमात में शामिल आम मुस्लिम जो हैं वो बहुत सीधे सच्चे और नेक हैं। उनको किसी भी प्रकार से शक की दृष्टि से देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, यह भी समझना होगा कि निश्चित तौर पर इस कट्टरपंथी आंदोलन के तार आतंक से जुड़ते नज़र आ रहे हैं।